महासम्मेलन की जिसकी मेजबानी को लेकर कांग्रेस में बौखलाहट दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे इवेंट मैनेजमेंट बताया है और इसे बीजेपी के प्रचार का जरिया बताया। तो वही इस मुद्दे को लेकर के अब बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। कांग्रेस का दुष्प्रचार, G20 में दिखी हार। G20 के मेजबानी से बौखलाई कांग्रेस। कांग्रेस ने G20 को इवेंट मैनेजमेंट बताया। बीजेपी का जवाब, कांग्रेस को देश हित से परहेज। देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार G20 शिखर सम्मेलन के मौके का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए कर रही है। कांग्रेस के हमले का भारतीय जनता पार्टी ने क्या जवाब दिया, उसे समझने से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने G20 को लेकर क्या कहा है वो समझिए। G20 का गठन 1999 में हुआ था। 19 देश और यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। इसके गठन से लेकर अब तक बारी बारी से 17 देशों में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। अब भारत का नंबर है, लेकिन यहां इसे लेकर जिस तरह का चुनावी अभियान चलाया जा रहा है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसा किसी भी दूसरे देश में नहीं हुआ। कांग्रेस के इस आरोप का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस हमेशा उन चीजों का विरोध करती है जिनसे देश को फायदा हो सकता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी हर उस चीज का विरोध करती है जो भारत के हित में है। दुनिया जो है देख रही है कि भारत कहां से कहां गया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अर्थव्यवस्था में कितने महत्वपूर्ण रूप से 10 नंबर से कहां तक आ गया है और आगे कहां तक जाएगा, सबको ये आशा है। देश के हित में सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और इसे इवेंट मैनेजमेंट कहती है। तो कांग्रेस को क्या भारत आगे प्रगति करे, विश्व में उसकी अच्छी तारीफ हो, पसंद नहीं आता? अब ये समझिए कि G20 ग्रुप है क्या। उसके बाद आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने G20 समिट को लेकर जो कुछ कहा वो मौजूदा हालात में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। G20 दुनिया के 19 बड़े देशों का एक समूह है। यूरोपीय यूनियन भी इसका सदस्य है। G20 का गठन 1999 में हुआ था। वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर मंथन इसका मुख्य फोकस था। G20 का मकसद आर्थिक सहयोग बढ़ाना था। 2008 की मंदी के बाद शीर्ष संगठन में तब्दीली हुई। G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। हर साल सदस्य देशों में इसकी बैठक होती है। G20 समूह में कितने सदस्य हैं, आपके लिए वो भी समझना जरूरी है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, भारत, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने बयान में 1983 के 100 से अधिक देशों के गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का जिक्र किया है, लेकिन 1983 से लेकर अब तक सब कुछ बदल चुका है। 80 के दशक से नए भारत की तुलना बेमानी होगी। G20 दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी वाले देशों का समूह है और भारत इस वक्त G20 देशों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत के जरिए G20 की मेजबानी के बाद दुनिया ने भारत की कूटनीति और मजबूत इकोनॉमी का लोहा माना है। और रही बात G20 के लोगों की, तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, उस पर कैसी आपत्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते